अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है 2025 SCMR 955 इसके हवाले से अपने नाज़रीन को बताएँगे। ये फ़ैसला जो है ये फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शन और उसमें जो लिमिटेशन के मामलात आते हैं उसके हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि धोखाधड़ी एक ऐसा अंसर है जो किसी भी लेन-देन की बुनियादों को हिला देता है। फ्रॉड के ज़रिए कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा मुआहदा, कोई ऐसा लेन-देन जिसमें फ्रॉड का अंसर शामिल होगा, तो वो बातिल होगा, वाइड करार पाता है वो। किसी भी तरह से कोई भी मुआहदा जिसमें फ्रॉड शामिल होगा, तो जब भी उसका पता चल जाए, उसमें लिमिटेशन कोई नहीं है, टाइम लिमिट कोई नहीं है। जब भी आपको पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उसका मुकदमा दायर कर सकते हैं, दावा दायर कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसमें धोखाधड़ी से पैदाशुदा जो मामलात होते हैं उन पर जो है ये लिमिटेशन वक़्त की हद मुकर्रर नहीं है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ये यूज़ किया है कि फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग इट टचेस, कि फ्रॉड के बाद जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो सब कुछ कलअदम तसव्वुर होगा। जो मुआहदा, जो ट्रांज़ैक्शन जो धोखाधड़ी से हासिल की जाती हैं, वो सारी जो हैं उनकी बुनियाद होती है, फ्रॉड जो है वो बुनियादें जो उसकी बुनियादें हैं वो भी हिला देता है। उसमें जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, जो हकीकी इंसाफ है, उसकी बात की गई है इस केस में कि धोखाधड़ी से पैदा होने वाले जो हकूक़ हैं, जो आर्ज़ी हकूक़ होते हैं फ्रॉड के ज़रिए, अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, जो किसी लेन-देन में फ्रॉड करता है और फ्रॉड के बाद जो है वो कहता है जी ये मेरे नाम पे इंतकाल हो गया या मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसके कोई मानी नहीं है। आगे जो लिमिटेशन की बुनियाद पर अगर उसको फ्रॉड को बरकरार रखा जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये माशरे की जो बुनियादें हैं, वो हिल जाएँगी इससे। उसके बाद जो अदालत का जो फ़ैसला है, उसके 2-3 निकात मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ने करार दिया कि अगर कोई भी लेन-देन जो धोखाधड़ी पर मबनी होगा, वो वाइड अब इनिशियो होगा और वो इसका मतलब ये है कि वो शुरू से ही, स्टार्ट से ही कलअदम होगा। हो सकता है कि उसके फ्रॉड करने वाले ने आगे ट्रांज़ैक्शन कर दी हो, किसी और फ़र्ज़ करें जी एक प्रॉपर्टी का मामला है, तो उसने किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है, उसने आगे किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जो स्टार्ट है, जहाँ से फ्रॉड स्टार्ट हुआ है, वहाँ से ये सारा लेन-देन जो है, ये कलअदम तसव्वुर होगा और इसको लिमिटेशन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो भी कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा या कोई लेन-देन, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया गया होगा, तो उस पर टाइम लिमिट कोई नहीं है, लिमिटेशन की कोई पाबंदी नहीं है। फ्रॉड जो है, लिमिटेशन उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। अदालत और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि अदालत हमेशा ऐसे मामलात को हकीकी बुनियादों पर देखेगी, ना कि वक़्त की कैद जो है वो फ्रॉड को बचा सकती है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, उनका जो मामला है वो हल हो जाएगा। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स अक्सर आते हैं, लोग फ्रॉड के ज़रिए प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं। ये फ़ैसला जो है जो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं लोगों के आपस में, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कोई बंदा फ्रॉड के ज़रिए कोई जुडिशियल ऑर्डर हासिल कर लेता है, तो वो जुडिशियल ऑर्डर जो है, जब पता चल जाएगा कि ये जुडिशियल ऑर्डर जो है ये फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया गया है, तो वो जुडिशियल ऑर्डर भी कलअदम हो जाएगा। ये हमारा आज का जो है मौज़ू था। तो हम अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।